जी, कक्षा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जो है जी नमस्ते। हम जो है स्तुति करते हैं महर्षि पतंजलि की। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्वं प्रभुरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। इस योग दर्शन की कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम आज पाठ्यक्रमानुसार 12वां जो सूत्र है उसका अभ्यास करेंगे। कल की कक्षा में हमने 6वां और 7वां सूत्र जो है उसका अभ्यास किया था। तो 7वां जो सूत्र था, 6वां जो सूत्र था, यह मुख्य विषय था हमारा चित्तवृत्तियों का। मुख्य विषय था ये चित्तवृत्तियों का। चित्तवृत्तियों के विषय में पढ़ रहे थे हम। चित्तवृत्तियाँ, तो चित्तवृत्तियाँ जो थीं उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें प्रमाण एक था, विपर्यय दूसरा, विपर्यय है ना, और तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और 5वीं है स्मृति। ये 5 चित्तवृत्तियाँ हैं, चित्तवृत्तियाँ। अब इसके अलावा 7वां जो सूत्र था वो प्रमाण के बारे में बता रहा था। हालांकि विपर्यय के भी आगे सूत्र थे, विकल्प के भी थे, निद्रा के भी थे और स्मृति के विषय में भी थे। व्याख्या तो पूरी है इसमें, ये जो छूट गए ना बीच के सूत्र, क्योंकि ये 6वां था चित्तवृत्तियों वाला। प्रमाण का जो था वो 7वां था। तो प्रमाण के विषय में तो हमने पढ़ लिया था कि प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाण होते हैं। इनका विस्तृत विवेचन भी हो गया था पिछली कक्षाओं में। अब ये विपर्यय के सूत्र, विकल्प, निद्रा, स्मृति हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, पर इस पूरे क्रम में हैं। 8वां ये रहा होगा, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये है। तो ये 7वां था, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, तो सीक्वेंस से चले आ रहा है। 12वां ये है। तो जैसे ही चित्तवृत्तियों का विषय समाप्त हुआ तो ये जो पाठ्यक्रम निर्माताओं ने ये ध्यान दिया कि चित्तवृत्तियों में प्रमाण नामक जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो ज़्यादा महत्व की है, बशर्ते कि विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति ये 4 ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण उनको नहीं लगी, पर ग्रंथकार के लिए वो पूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 12वां जो हमारा मंत्र जो सूत्र है वो कहाँ से आता है, इसके पीछे क्या अवतरणिका प्रस्तुत की गई है। तो ये जो अवतरणिका है कि हमने जो कहा है चित्तवृत्तियाँ, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी इससे पहले तक का जो विषय है वो चित्तवृत्ति का है। तो ऊपर का जो यहाँ पर निर्देश किया जाएगा वो चित्तवृत्ति के लिए किया जाएगा। तो क्या कहते हैं कि अथासाम, ये अवतरणिका है। अथासाम निरोधे का उपाय इति। अब ये अवतरणिका कहती है, जिज्ञासा आती है कि अथ असाम, असाम माने इनके, अथ माने अब, असाम माने इनके। तो असाम माने किनके, तो चित्तवृत्तियों के। तो अथ असाम निरोधे, निरोधे माने रोकने के लिए, चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए, रोकने के लिए का उपाय। उपाय क्या है, क्योंकि जब तक चित्तवृत्तियों को नहीं रोकेंगे तो योग कैसे होगा। क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग तो वही है जो चित्तवृत्तियों को निरोध करे। जो चित्तवृत्तियाँ हमने पढ़ चुके कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 चित्तवृत्तियाँ हैं। तो इन 5 चित्तवृत्तियों को निरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। तो निरोध कैसे संभव है, प्रश्न ये है। प्रश्न यही है कि इनका निरोध कैसे हो, इनको रोकें कैसे, ताकि चित्तवृत्तियाँ हमें परेशान ना करें। तो इसके लिए अग्रिम सूत्र है। वो क्या सूत्र है, तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो इसका हम विश्लेषण करें तो क्या निकल के आता है, अभ्यास और वैरागाभ्याम
द्विवचन है, तृतीया द्विवचन, क्योंकि करण के रूप में प्रयोग होगा, है ना। जैसे रामाभ्याम होता है ना, तो यहाँ पे अभ्यास एक, अभ्यास और वैराग्य 2 पॉइंट है इसमें, सॉरी, ये अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य ये 2 हो गए। अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोधा, तन्निरोधा का क्या होगा? तत्, तत् माने क्या? चित्तवृत्तियाँ, निरोध, निरोध माने रुकेंगी। तो प्रश्न आया कि चित्तवृत्तियों को निरोध कैसे करें, तो उत्तर मिला कि अभ्यास वैरागाभ्याम माने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, के द्वारा, ये ध्यान रखें, के द्वारा तृतीय विभक्ति होता है, के द्वारा, है ना। तो तृतीय विभक्ति द्विवचन, इसलिए वैरागाभ्याम, अभ्यास वैरागाभ्याम, अभ्यास और वैराग्य दोनों के द्वारा, तत्, तत् माने क्या? किम? तो चित्तवृत्ति निरोध, निरोध होती है। माने अगर सीधी बात कहें कि अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है, ये लिखा ना, उनका, उनका माने किनका? तो चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। तो अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा 5 वृत्तियाँ, किसकी वृत्तियाँ? तो चित्त की, तो 5 चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। इसका अर्थ इतना है। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले, एक अभ्यास और एक वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को हमें समझना है। अभी इसमें सिर्फ इतना है। तो व्यास जी ने इसकी भाष्य लिखा है इसमें, तो क्या भाष्य लिखते हैं वो हम देखते हैं। वो लिखते हैं कि चित्त नदी नाम उभयतः उपवाहिनी, उभयतो वाहिनी माने चित्त रूपी जो नदी है, चित्त नदी, चित्त नदी माने चित्त रूपी नदी, चित्त रूपी नदी जो होती है, नाम, चित्त रूपी नाम की नदी, उभयतः वाहिनी, उभयतः वाहिनी, उभयतः का मतलब क्या? ये यहाँ से नाम के बाद आएगा उभयतः, यहाँ से आएगा उभयतः, उभयतः, उभयतः का मतलब दोनों, वाहिनी माने बहती है। तो चित्त रूपी नदी 2 धाराओं में बहती है, ये पूरा है, ठीक है। चित्त नदी नामो उभयतो वाहिनी, चित्त नदी 2 धाराओं में बहती है। वहती कल्याणाय, एक जो धारा है वो कल्याण के लिए होती है, और वहती पापाय, एक धारा होती है वो पाप के लिए, वह कल्याण के लिए भी और पाप के लिए भी, दोनों के लिए बहती है। ये नदी का उदाहरण दिया। अगर हम रास्ते का उदाहरण दें तो हम एक ऐसे रास्ते में बैठे, यहाँ से पहुँचते हैं हम रास्ते में, और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक ये, एक ये, माने ये पाप के लिए है, तो यहाँ पे ये कल्याण के लिए है, कल्याण के लिए। तो ऐसा, तो ये भी उदाहरण कह सकते हैं। या फिर नदी का उदाहरण देते हैं, नदी जो है वो 2 राहों में बहती है, 2 धाराओं में। तो एक पाप से भी पहुँचा जा सकता है और कल्याण के मार्ग पर भी हम जा सकते हैं, ये यहाँ पे कहा है। तो वहती कल्याण आए माने वह कल्याण के लिए, कल्याण आए कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति के लिए, तो कल्याण आए, और पाप आए, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति। तो ये जो बहती है वो कल्याण के लिए और पाप के लिए, दोनों के लिए बहती है। या तू जो कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वह। अब कल्याण की बात हो रही है, तो कल्याण की बात में क्या कहते? कैवल्य प्राग्भारा, कैवल्य प्राग्भारा, जो धारा कैवल्य की ओर ले जाने वाली है, तथा विवेक विषय निम्ना, विवेक मार्ग की ओर, निम्न माने झुकी हुई है। देखिए कैवल्य और विवेक, कैवल्य सकारात्मक शब्द है, विवेक सकारात्मक शब्द है। तो जो धारा कैवल्य की ओर जाती है, विवेक मार्ग की तरफ झुक करके, कैवल्य और विवेक ये दोनों, तो वह कौन सा रास्ता होगा? कल्याण का होगा। वह जो मार्ग होगा वो कल्याण का होगा, वह जो धारा होगी वो कल्याण के लिए बहेगी। ये है कल्याण वाली। कि या माना जो तू कैवल्य प्राग्भारा, जो कैवल्य की ओर जाती है, विवेक विषय निम्ना, जो विवेक रूपी पथ की ओर झुकी हुई है, स कल्याण वह कल्याण के रूप में बहती है। और फिर आगे कहते हैं संसार प्राग्भारा, ये कैवल्य प्राग्भारा था, ये संसार प्राग्भारा जो संसार की ओर बहती है। और ये देखिए आ, ये अवग्रह लगा है, अवग्रह का मतलब आ, और अविवेक विषय निम्ना, अविवेक विषय निम्ना पाप वह, और जो
संसार की ओर ले जाने वाली है। एक धारा तो हो गई कैवल्य की ओर ले जाने वाली विवेक मार्ग से, और ये क्या है, जो संसार की ओर ले जाने वाली सामर्थ्य से युक्त है, वह अविवेक की विषय की ओर झुकी हुई है, वह पाप बहा है। किसकी तरफ? ये झुकी थी विवेक मार्ग की तरफ, ये झुकी है अविवेक की तरफ। ये थी कैवल्य धारा और ये थी संसार की धारा। तो एक तरफ है मोक्ष और एक तरफ है संसार, दोनों विपरीत। जिसको संसार चाहिए उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, जिसको मोक्ष चाहिए उसको संसार की जरूरत नहीं। संसार छोड़ो मोक्ष मिलेगा, और छोड़ना हमारे हाथ में है, कोई दूसरा तो छुड़वा नहीं देगा। ये तो हमने पकड़ रखा है संसार को, संसार ने हमें नहीं पकड़ रखा। हमारे संसार की सृष्टि हमने ही की है, किसी दूसरे ने नहीं की है। हमारे संसार की रचना हम ही ने की है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो हमारे जीवन में जो मिल रहा है वो हमके ही द्वारा मिल रहा है, हमने ही रचा है उसको। तो ये दोनों मार्ग हो गए। दोनों मार्ग हैं किसके? चित्त रूपी नदी के। ये चित्त दोनों तरफ जुड़ता है, एक कल्याण के लिए, एक पाप के लिए। तो जो विवेक और कैवल्य की ओर है वो कल्याण के लिए है, और संसार जो संसार और इसके क्या कहते हैं अविवेक की तरफ है, संसार और अविवेक की तरफ है, वह है पाप। फिर आ गया था तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते। तो अब आगे क्या कहते हैं? इन दोनों में से, तत्र माने वहाँ, इन दोनों में से वैराग्य के द्वारा, यानी वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा अविवेक विषय वाली धारा सुखाई जाती है। खिलीक्रियते माने सुखाई जाती है। कौन सी? अविषयी होना चाहिए, अविवेक स्त्रोत माने वैराग्य अगर आ गया, वैराग्य अगर आ गया, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा टाइप करने, विषय स्त्रोत, या फिर हो सकता है इसमें विषय वाली। तो कौन सी विषय? तो ये हो सकता है इसमें अर्थ हो अविवेकी विषय वाला स्तोत्र, खिलीक्रियते सुखाती है। और फिर क्या होता है? एक तो वैराग्य है ना, और विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक के दर्शन अभ्यास से, विवेक दर्शन अभ्यास से विवेक श्रोता उद्घाटयत इत्युभया उभयाधीनश्चित्त वृत्ति निरोध। तो दो काम होते हैं इसमें। एक काम तो होते हैं कि वैराग्य, ऊपर देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें दो शक्तियाँ थी, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य पहले बता रहे हैं, ये इसमें अभ्यास वैराग्य दोनों हैं। वैराग्य पहले बता रहा है, फिर अभ्यास बताएंगे। तो वैराग्य क्या बता रहा है कि तत्र माने उनमें से वैराग्येण, यानी वैराग्य के माध्यम से विषय स्रोतः खिलीक्रियते, वैराग्य जब होगा तो उससे क्या होगा? अविषयी अविवेकी जो संसार है उसकी धारा सूखती है। कौन सी धारा सूखती है? अविवेकी संसार रूपी पाप वह धारा किसके द्वारा सूखती है? वैराग्य के द्वारा। यही लिखा है, तत्र वैराग्येण विषय स्रोतः खिलीक्रियते माने सुखाई जाती है वैराग्य के माध्यम से, विषय स्रोत्र वाली शाखा या धारा। और अब क्या बचा? अभ्यास। तो अभ्यास से क्या होता है? तो विवेक दर्शन अभ्यासेन, अभ्यास से, किसके अभ्यास से? तो विवेक दर्शन वाले अभ्यास से, विवेक का दर्शन करने वाले अभ्यास से। तो विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक दर्शन अभ्यास से क्या होगा? जब विवेक के बार बार दर्शन होंगे, विवेक विवेक विवेक, तो क्या होगा? विवेक स्रोतः उद्घाटयत। तो विवेक स्रोत जो है, जहाँ से विवेक प्रकट होता है ना, सुपर इंटेलिजेंस, जो विवेक जागृत होता है, कॉमन सेंस, जो अलग अलग शब्द में कहते हैं। विवेक माने बुद्धि की वह शक्ति जो एक सामान्य समझ रखती हो। तो भाई जो विवेक स्रोत है, जिससे विवेक उत्पन्न होता है, वह शक्ति प्रकट होती है, उद्घाटित होती है। तो क्या हो गया इसमें? एक हो गया वैराग्य और एक हो गया अभ्यास। वैराग्य किसका? विषय संसार स्रोत्र के प्रति, विषय स्रोत्र के प्रति वैराग्य होने से वह धारा सूख जाती है। और अभ्यास किसका? विवेक दर्शन का। विवेक दर्शन के अभ्यास से, विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेक स्रोत्र उद्घाटयत बढ़ेगा। दोनों काम हो गए। फिर आगे आता है इत्य उभयाधीनश्चित्त वृत्ति निरोधा। इति उभयाधीन, इति इसका अगर विच्छेद करें तो इति उभयाधीन, उभयाधीन माने उभय आधीन, उभय माने इन दोनों के आधीन, आधीन होने पर, किसके? वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के आधीन होने पर चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है।
चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। ये पूरा इसमें हो गया। तो ये जो 12वां सूत्र है, 12वां सूत्र मात्र इतना सा है कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जो है ये पूरे इसका क्या कहते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध संभव है अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। और इसमें फिर ये होता है, चित्त रूपी जो नदी है वो दो धाराओं में बहती है, एक धारा कल्याण के लिए होती है और एक धारा पाप के लिए होती है। तो जो कैवल्य की ओर ले जाने वाली धारा है, विवेक की ओर झुक करके कैवल्य की ओर चलने वाली धारा, वह कल्याण धारा है। और जो संसार की ओर ले जाने वाली अविवेकी धारा है, वह पाप बहा है। तो ये चार बातें हमने जानी, एक अभ्यास वैराग्य के लिए और एक जाना कल्याण बहा और पाप बहा। ये ठीक है। तो इसका एक बार हम पाठ करते हैं, फिर आप पाठ कीजिए कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, फिर कहते चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या तु कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना स कल्याणवः, संसार प्रागभारा विवेक अविवेक विषय निम्ना अविवेक विषय निम्ना पापवः, तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाटयत इत्य उभयाधीनश्चित्तवृत्ति निरोधः इत्युभयाधीन इति उभयाधीन उभयाधीनश्चित्त ना विसर्ग है ना, षा बन गया, उभयाधीनश्चित्तवृत्ति निरोधः चित्तवृत्ति निरोधः। ये पूरा है जी। पाठ कीजिए इसका यदि संभव हो तो। जी जी, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये 12वां सूत्र होने के बाद अब सीधे है 30वां सूत्र, है ना, 30 और 33। इसके साथ ही हमारा ये जो है समाधि पाद समाप्त होता है। तो 30वां सूत्र देखते हैं। एक बार आप भी अपने ओर से टैली करते जाइए, कहीं अगर सूत्र भूल रहे हो तो आप याद करा दीजिएगा। हमने इसको लिखा था तो वो जो है आया निकल के 30 वाला सूत्र ज़्यादा निकल आया। जी, तो देखते हैं इसमें। अब जो है 30 वाला जो सूत्र है वो देखते हैं।
30 अब आएगा 30 यहाँ पे ये। तो इसके अवतरणिका क्या है इसको हम देखते हैं। अवतरणिका को हम ध्यान से देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग जो हमें पढ़ना है। 30 वाला ये है ना। तो इसमें है कि अथ के अंतराया के चित्तस्य विक्षेपा के पुनस्ते कियंतो वेति। अब इसमें विघ्नों के बारे में चर्चा हो रही है ना। तो अब क्या पढ़ते हैं कि अब के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपा। तो चित्तस्य विक्षेपा चित्त के विक्षेप को उत्पन्न करने वाले विघ्न कौन कौन से हैं, है ना। अंतराया माने इसका अर्थ होगा संभवतः विक्षेप, है ना। तो नहीं विघ्न विक्षेपा तो यह है। तो अथ के अंतराया कौन वो विघ्न है, ये माने जो चित्तस्य विक्षेपा जो चित्त में विक्षेप करते हैं। विक्षेप माने डिस्टर्बेंस, चित्त को विक्षेपित कर देते हैं, है ना। और के पुनस्ते कियंतो वेति, वे कितने हैं माने कौन कौन से हैं, कितने हैं और किस प्रकार के स्वरूप वाले हैं, इस विषय में बतलाया गया है। माने अब चित्त का विक्षेप आप समझ रहे होंगे। विक्षेप क्या होता है? विक्षेप माने कोई चीज़ स्थिर है। जैसे मान लीजिए दिया है, दिए की बाती है, ये जल रही है ना। तो एक गति में जल रही है, लेकिन अगर इसमें हवा टकराए तो क्या होगा, ये हिलेगी, विक्षेप आएगा इसकी गति में। तो वो जो विक्षेप है वो हिलना डुलना, डिस्टर्बेंस होना, वो तो चित्त तो एकाग्र है, लेकिन उस चित्त में विक्षेप करने वाले तत्व कौन से ऐसे विघ्न बाधाएं हैं जो चित्त को एकाग्र होने से रोक रहे हैं, इसके विषय में आगे बताया गया है। तो अब देखते हैं, इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सूत्र तो काफ़ी बड़ा है, देखते हैं कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। इसमें बहुत सारे नाम है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शनालब्ध, भूमिकत्व, अनवस्थित, ये सब है। तो इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ जान लें, शायद और अच्छे से स्पष्ट ये हो जाएगा हमारा। हाँ, तो इसमें है व्याधि और अनवस्थित। तो व्याधि का मतलब क्या है? तो धातु, रस, इंद्रियों की विषमता। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ना कि जहाँ पे धातु, सप्त धातु है, रस है, इंद्रियों हैं, इनकी जो विषमता है, समता नहीं, विषम होना, है ना। धातु कम ज़्यादा हो जाए, रस कम ज़्यादा, दोष वगैरह, माने स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक व्याधियाँ, है ना, व्याधियाँ, बीमारियाँ। फिर आएगा स्त्यानम। स्त्यानम का मतलब क्या है? सत्य कर्मों में अप्रीति, स्त्यानम होता है। सत्य यानी सच्चे जो कर्म हैं, सत्य के जो कर्म हैं उनमें अप्रीति, अप्रीति माने अरुचि, उनको करने की इच्छा ना होना, ये हो गया स्त्यानम। संशय क्या है? तो एक विषय में दो प्रकार का परस्पर भिन्न भिन्न ज्ञान, अर्थात यह पदार्थ ऐसा है अथवा ऐसा नहीं है, ये तो संशय होता है। डाउट, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ खड़ा है ये, अब ये डाउट चले कि भाई ये पेड़ तो है, लेकिन ये काय का पेड़ है। इसमें डाउट आया कि हो सकता है ये आम का पेड़ हो, और किसी ने कहा नहीं आम का नहीं है, ये जो है महुआ हो सकता है, या बरगद हो सकता है, या पीपल हो सकता है। तो ये जो डाउट है, इसको बराबर कोई आम देख रहा है, कोई महुआ देख रहा है, तो क्या है? निश्चित तो नहीं है ना, तो वो संशय है। एक ही विषय में, ये विषय हो गया, एक ही विषय में बराबर दो ज्ञान, एक ज्ञान कह रहा है आम और एक ज्ञान कह रहा है महुआ, तो ये क्या है? ये जो है वही संशय है, स्थित नहीं है, ठीक है। फिर आता प्रमाद। तो प्रमाद क्या कहते हैं? तो प्रमाद होता है यम नियम आदि समाधि के साधनों का आचरण ना करना, माने ध्यान नहीं देना, महत्वहीन जानकर के उपेक्षा कर देना, लापरवाही करना। प्रमाद का मतलब लापरवाही करना, है ना। एक मंत्र आता है उपनिषदों में, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, यानी लापरवाही ना करें, तो प्रमाद हो गया, है ना। इसका अर्थ आलस्य।
आलस्य का मतलब क्या है? तो शरीर या चित्त के भारीपन के कारण योगाभ्यास में प्रवृत्त ना होना। क्योंकि ये योग की बात चले इसलिए योगाभ्यास। तो शरीर भारी है, थकावट है, या चित्त में भारीपन है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पड़े रहने की, आराम करने की इच्छा होती है, तो योगाभ्यास ना करना, योगाभ्यास में प्रवृत्त ना होना, ये आलस्य होता है। तो आलस्य हम समझते ही हैं, है ना। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये बात कही गई है कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में अगर सबसे खतरनाक शत्रु है वो आलस्य है, जो शरीर में ही रहता है। फिर आता है अविरति। अविरति क्या होता है? तो वैराग्य का अभाव, अर्थात विषयों के प्रति राग। जब वैराग्य का अभाव होगा तो राग होगा, और राग किस में होगा? विषयों में। तो वो अविरति है, वो अविरति है, माने संसार के प्रति चाह, विषयों के प्रति चाह, वो होता है अविरति। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। अविरति हो गया। भ्रांति, भ्रांति का मतलब क्या है? भ्रांति दर्शनम, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब क्या है? तो विपरीत ज्ञान। भ्रांति का मतलब क्या? अच्छा, संशय और भ्रांति में क्या अंतर है? अगर ये समझ गया तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। एक चीज़ हमने अभी बताया संशय, और एक शब्द है भ्रांति। संशय और भ्रांति क्या है? संशय तो हमने स्पष्ट कर दिया, जैसे मान लो ये पड़ी है रस्सी, ठीक है। अब इसमें दो, ये रस्सी वाला बहुत अच्छे से उदाहरण आता है स्पष्ट। ये सांप और एक है रस्सी, दो ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं बराबर। तो 50% ज्ञान हो रहा है कि ये सांप है, और 50% ज्ञान हो रहा है कि ये रस्सी है। ये तो सांप 50%, रस्सी 50%, तब तो होगा संशय, तब तो होगा संशय, क्योंकि दोनों ज्ञान बराबर हैं। तो ना ये सही है ना ये सही है, अभी तो दोनों में डाउट है, तो वह है संशय। लेकिन भ्रांति का मतलब क्या है? तो रस्सी है, ये सच है, लेकिन इस रस्सी में हमने सांप मान लिया। रस्सी में क्या मान लिया? सांप। अरे ये तो सांप है, जबकि था नहीं। विपरीत ज्ञान पर विश्वास कर लिया, जो ज्ञान था ही नहीं उस पर विश्वास कर लिया, उसको मान लिया। यहाँ माना नहीं था, संशय में सिर्फ डाउट था, माना नहीं था। पर भ्रांति में हमने उस डाउट को गलत मान लिया, जो सही था वो नहीं देखा, गलत ही देख लिया, जिसका डर था वही हो गया। माने संशय में तो ये लग रहा था कि रस्सी है, सांप है, पर थी वो रस्सी। तो संशय तो दोनों का था, रस्सी भी हो सकती है, सांप भी हो सकती है। लेकिन आपने लाठी उठा करके मार दिया, किसमें? रस्सी में, पर थी वो रस्सी, आपने सांप समझ लिया। तो ये क्या हो गया? ये भ्रांति। तो ये जो कहा ना भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का मतलब क्या? विपरीत ज्ञान, जो है नहीं वो ज्ञान कर जाना। मान लीजिए, सपोज कीजिए महुआ नहीं है, आम है, आम है, लेकिन हम महुआ मान करके बैठ जाएं, ये भ्रांति है। लेकिन दोनों को बराबर माने, डाउट रहे, तो संशय है। इतना अंतर है। फिर अलब्ध भूमिकत्वम, ये एक हो गया। अलब्ध भूमिकत्वम, अलब्ध भूमिकत्व। तो अलब्ध भूमिकत्व का मतलब क्या है? समाधि की प्राप्ति ना होना। अलब्ध, अलब्ध का मतलब प्राप्त ना होना। क्या? भूमिकत्व माने समाधि, अलब्ध माने प्राप्त ना हो, लब्ध माने प्राप्त हो जाए। लब्ध का मतलब आ हटा दो, यहाँ से आ हट जाए तो हो जाएगा लब्ध। लब्ध माने प्राप्त हुआ। और अलब्ध, आ लगा है इसमें, अलब्ध, तो अलब्ध का मतलब क्या हो जाएगा? अलब्ध का मतलब हो जाएगा जो प्राप्त ना हुआ हो। तो क्या? भूमिकत्वम, भूमिकत्व माने समाधि, समाधि प्राप्त ना हो, समाधि का प्राप्त ना होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। और फिर एक और तत्व क्या है? अनावस्थितत्वम। अनावस्थितत्वम माने समाधि प्राप्त होने पर भी पुनः चित्त में स्थिर ना होना। समाधि प्राप्त तो हो गई, समाधि तो प्राप्त हो गई, लेकिन उस समाधि में भी सीधे एक समस्या एक थोड़ी ना है। समाधि में पहुंच गए, आप बैठे हैं, लेकिन वहाँ भी विक्षेप आ रहे हैं। ये विक्षेप ही तो है कि चित्त में स्थिर नहीं हो पा रहा, चित्त में वो सब वृत्तियाँ बार बार आ रही। माने एक अवस्था ऐसी होगी जहाँ पे आपकी चित्त वृत्तियाँ नहीं आईं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर चित्त वृत्तियाँ उठ गईं। तो जब तक चित्त वृत्ति नहीं थी तब तक तो समाधि लग गई, लेकिन जैसे चित्त वृत्तियाँ आई तो समाधि टूट गई। तो समाधि टूटना ही तो विघ्न है। तो ये पूरे शब्दार्थ हैं। एक बार और इनको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर आगे इनका अर्थ देखेंगे। तो व्याधिस्त्यान, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, अनवस्थित फिर आता तत्वानि, माने ये सभी तत्व हैं। कैसे? चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अंतराया, अंतराया माने योग के विघ्न हैं।
चित्त विक्षेपा माने चित्त को विक्षेपित करने वाले। ये अब इसके हम देखते हैं सूत्रार्थ क्या कह रहा है। ये सूत्रार्थ तो ये हो गया कि समाधि के व्याधि आदि 9 विरोधी कारण हैं, अर्थात विघ्न बाधाएं हैं। व्याधि आदि 9 है पूरी, है ना, 9 है, इसमें पूरे गिनाए गए हैं, आप इसको गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है पूरे, है ना। फिर आगे आता है, अब यहाँ से व्यास भाष्य आरंभ होता है। तो व्यास भाष्य क्या कहता है कि नवांतरायश्चित्तस्य विक्षेपाः, नवांतरायश्चित्तस्य, नवांतरा, नव माने 9, अंतराया माने विक्षेप हैं। ये क्या अंतराया मतलब विघ्न हैं। नव अंतराया 9 विघ्न हैं चित्तस्य विक्षेपा, चित्त के विक्षेप के, चित्त के विक्षेप के, चित्त में विक्षेप के 9 अंतराया माने विघ्न हैं। फिर कहते सहेते, सह एते, ये ऐसे होगा, सह माने साथ में, एते, अच्छा इसको एक मात्रा ही रहेगी, हाँ, एते, सह एते, आय हो जाएगा, है ना, मिलेगा तो ए से आय हो जाएगा जब मिलेगा। सह एते माने साथ में, एते माने ये सभी। फिर क्या है, चित्तवृत्तिर्भवन्ति, चित्तवृत्तिर्भवन्ति, चित्तवृत्तियों के द्वारा ही होते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी देखते चलें, चित्तवृत्तियों के द्वारा ही होते, माने चित्त को विक्षेपित करने वाले नवविघ्न हैं और ये चित्तवृत्तियों के साथ होते हैं। इनके ना होने पर प्रमाण आदि चित्तवृत्तियाँ नहीं होती हैं, मतलब ये चित्तवृत्तियों के साथ हैं। अगर ये हैं तो चित्तवृत्तियों के साथ खरपतवार के जैसे, आप ये समझिए, है ना, चित्तवृत्तियों के साथ खरपतवार, माना चित्तवृत्तियाँ भी जरूरी नहीं है, योग की समाधि के लिए चित्तवृत्तियाँ भी जरूरी नहीं, वो तो छूटनी है। तो चित्तवृत्तियों के साथ में प्राप्त हुए हैं ये हमें, है ना। तो चित्तवृत्तियों के साथ, सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, सह माने साथ में, एते माने ये, चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, चित्तवृत्तियों के साथ हुए हैं। फिर आता है एतेषाम अभावे ना भवन्ति पूर्वोक्त चित्तवृत्तयः, एतेषाम अभावे, एतेषाम भावे, एतेषाम यहाँ पे हलंत आएगा, है ना, फिर आ जाएगा ऐसे, एतेषाम अभावे माने इन सब के अभाव में, ना भवन्ति नहीं होती हैं, ना माने नहीं, भवन्ति माने होती हैं, क्या, चित्तवृत्तियाँ। तो बोले कौन सी चित्तवृत्तियाँ, तो कहते पूर्वोक्त, पूर्वोक्ता माने जो पहले बोली गई हैं, उक्त माने कही गई हैं, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, उक्त माने कही गई हैं जो चित्तवृत्तियाँ, वो चित्तवृत्तियाँ इन सब के अभाव में नहीं होती हैं। अगर इन 9 विघ्नों का अभाव हो जाए तो ये चित्तवृत्तियाँ भी नहीं होंगी, इसलिए चित्तवृत्तियों के साथ में ही उत्पन्न हुए हैं। अब उसी को इन्होंने थोड़ा परिचय दिया है। अब इनका परिचय कैसे देते, तो व्याधिर धातु रस कर्ण वैश्यम, है ना। तो व्याधि क्या है, उनमें व्याधि क्या है, तो धातु रस कर्ण वैषम्यम, धातु रस आदि की विषमता, वैषम्य माने विषमता। तो इसमें कर्ण माने देख लीजिए, कर्ण माने धातु, अब इंद्रियां, तो धातु, धातु को क्या कहा गया है, वात पित्त कफ में विषमता होना, रस माने भोजन से बनने वाले रस, इसमें विषमता का होना, कर्ण माने इंद्रियों में अल्प देखना सुनना आदि विषमता, अल्प, है ना, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, त्वचा का स्पर्श ना होना, सुन्नता रहना, ये सभी इत्यादि सभी, है ना। तो इंद्रियों का कोई वैषम्यता हो, या भोजन से बनने वाले रसों में कोई वैषम्यता हो, या धातुओं में कोई वैषम्यता हो, ये सभी व्याधि मानी जाती है, ये सभी व्याधि है। और व्याधि के बाद फिर क्या है, व्याधि के बाद आता है स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, स्त्यानम अकर्मण्यता, यहाँ पे माँ हलंत होगा और आ जुड़ेगा यहाँ पे, तो स्थानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता ही स्त्यान है। यहाँ हिंदी में और देख लें, संस्कृत का तो ये है, माने स्थान क्या है, स्त्यान है चित्त में, क्या, योग के अनुष्ठान में चित्त की अकर्मण्यता, अकर्मण्यता माने योग साधनों में अनुष्ठान में अप्रीति, अकर्मण्यता कर्म ना करना, किसके प्रति, योग अनुष्ठान के प्रति, कौन ना करे कर्म, चित्त, तो चित्त की अकर्मण्यता है किसमें, योग अनुष्ठान में, इसीलिए वह क्या कहा गया, इसको स्थान कहा गया, स्त्यान, ठीक है। तो स्त्यान समझ गए। स्त्यान के बाद अब आता है आगे संशय, तो
तो संशय क्या है? उभय कोटि। उभय का मतलब क्या होता है? उभय मतलब दो, बिटवीन, ध्यान रखिए, उभय माने बिटवीन, ठीक है। हाँ, तो उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्याद आदिमेवं नैवं स्यादिति। स्पृग है ना, तो इसमें क्या कहते हैं? संशय क्या है? एक विषय में दो विरुद्ध ज्ञानों का होना। विज्ञानम, विज्ञान माने ज्ञान, क्या? स्याद इदम एवं नैवं स्याद इति। तो इसमें दो है, स्यात माने हो, स्यात इदम, इदम माने हो, एवं, एक तो ये हो गया स्यात इदम एवं, शायद ऐसा हो, और स्याद, स्याद माने स्यात इति न एवं, बस स्याद इदम एवं, या तो अच्छा हो, या स्यात इति न एवं, या ऐसा नहीं हो। इन दोनों के बीच का जो होता है वो संशय ही तो होता है किसी विषय में। जैसे कि ईश्वर है अथवा नहीं है, तो क्या है? संशय ही तो है, क्योंकि आप दोनों ही बातें कह रहे हैं। आप हाँ भी कह रहे हैं, आप नहीं भी कह रहे हैं, डाउटफुल हैं। जब आप कहते हैं नहीं ईश्वर नहीं होता, तो फिर डाउट नहीं है, फिर तो कन्फर्म है कि नहीं होता। आपके अनुसार तो आप तो कहेंगे ईश्वर नहीं होता। अब कहें कोई कमरे में बैठा है, कमरे में कोई है क्या, तो आप कहें शायद है, या नहीं भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्या है? ये तो संशय है। लेकिन आप कह दो कि नहीं है कोई, और मान लो घर में कोई हो और आप कह दो नहीं हो, तो भ्रांति हो गई। इतना अंतर है। तो स्पृग विज्ञानम, स्पृग विज्ञानम स्याद इदमेव नैव स्यादिति। किसी विषय में दो विरुद्ध का ज्ञान, दो उभय माने दो ज्ञान होना, जैसे कि ईश्वर है अथवा नहीं, ये क्या है? संशय है। फिर आता प्रमादः। प्रमाद क्या आता है? तो प्रमाद आता है समाधि साधनानाम अभावनम। समाधि साधनानाम अभावनम माने योग साधनों का अनुष्ठान ना करना, योग आदि अनुष्ठान में आलस्य करना, मतलब प्रमाद करना। उन साधनों को ना करना ही प्रमाद है। अनुष्ठान, अनुष्ठान माने कर्म करना, कर्म ना करना ही क्या है? प्रमाद है। योग साधनों के अनुसार अनुष्ठान या कोई क्रियाकलाप ना करना प्रमाद है। फिर आता आलस्य, कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। गुरुत्वाद अप्रवृत्ति माने चित्त या शरीरता के भारी होने के कारण, या तो शरीर भारी हो, शरीर की भारीपन हो, या चित्त का भारीपन हो, और उस कारण से जो अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति माने काम ना करना, प्रवृत्त ना होना, वही क्या है? आलस्य है। फिर आता अवृत्ति। तो अवृत्ति क्या है? अविरति। तो अविरति है चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्ध, माने इसका क्या है कि विषय के चित्त की विषय भोगात्मक आकांक्षा। चित्त की माने चित्त जो है विषय भोग चाहता है, तो चित्त की विषय भोग के प्रति आकांक्षा माने इच्छा, डिज़ायर, भोग भोगने के, है ना, अच्छे कपड़े पहनने के, अच्छा खाना खाना। तो चित्त के मन में अगर यह है कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी में घूमें, अच्छी जगह जाए, तो ये जो भोगने की इच्छा है वो क्या है? अविरति। फिर आता है भ्रांति दर्शन। तो भ्रांति दर्शन की परिभाषा क्या दी यहाँ पे? भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। विपर्य माने विपरीत, विपर्य ज्ञानम भ्रांति, विपर्य ज्ञानम भ्रांति, विपर्य ज्ञानम भ्रांति, यानी भ्रांति विपर्य ज्ञानम। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्वम। तो अलब्ध भूमिकत्वम क्या है? तो कहते समाधि भूमे अलाभ। समाधि भूमे अलाभ मतलब क्या हुआ कि समाधि की भूमि की प्राप्ति ना होना, समाधि की किसी भूमि में प्राप्ति ना होना, समाधि की किसी भूमि की प्राप्ति ना होना, प्राप्त ना होना, अलब्ध है ना, समाधि भूमि अलब्ध लाभ, अलाभ, अलाभ माने प्राप्त ना होना, लाभ ना होना, है ना, समाधि भूमि का। फिर आता अनवस्थितत्वम। अनवस्थितत्वम, अनवस्थितत्वम। तो अनवस्थितत्वम लब्धायाम भूमो चित्तस्या प्रतिष्ठा। चित्तस्य अप्रतिष्ठा, चित्त की अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठा माने स्थिर ना होना, स्थिरपन ना होना, है ना, स्थिरपन ना होना। तो लब्धायाम भूमि, पहले तो इसमें था कि भूमि प्राप्त नहीं हो रही, एक चित्त स्थिरता नहीं आ रही है ना, मतलब स्थिरता क्या? प्राप्ति ही, समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए उसको कहा गया अलब्ध भूमिकत्वम, क्योंकि उस भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलब्ध। और जैसे तैसे भूमि प्राप्त हो गई तो वो स्थिर नहीं है, तो चित्त से अप्रतिष्ठा।
फिर आता है समाधि प्रतिलंबे ही सति तदवस्थितम स्यादिति। क्या कहते हैं कि समाधि भूमि का लाभ होने पर चित्त को उसमें स्थिर होना चाहिए, है ना। समाधि भूमि का लाभ हो तो इसके लिए क्या, चित्त उसमें स्थिर तो हो। तो समाधि प्रतिलंबे ही सति तद अवस्थितम स्यादिति, तद अवस्थितम स्यादिति, तद अवस्थितम स्यादिति माने उसमें अवस्थित होना चाहिए। स्यात माने चाहिए, अवस्थित माने अवस्थित, स्थित होना चाहिए। तत् माने उसमें अवस्थित होना चाहिए। एते माने ये सभी चित्त विक्षेपा, चित्त को विक्षेप करने वाले, नव योग मला, योग प्रतिपक्षा, योगांतराया इत्यभिधीयते, इत्यभिधीयन्ते। तो एते माने ये सभी, एते माने ये सभी, नव माने 9, योग मला योग के मल हैं, चित्त के विक्षेप हैं, योग प्रतिपक्षा, प्रतिपक्षा एक तो होता पक्ष और एक प्रतिपक्ष। पक्ष का मतलब क्या होगा, जो हमारे पक्ष में ये पक्षी पक्ष, और एक विपक्ष या प्रतिपक्ष, है ना। एक शब्द सुना होगा आजकल राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या हो गया, प्रतिपक्ष का नेता, विरोधी नेता। तो एक तो होगा पक्ष, पक्ष माने मित्र, ऐसा कह लीजिए। तो ये योग मित्र है, योग पक्ष है, और ये योग प्रतिपक्ष है माने शत्रु है। तो किसका शत्रु है, योग पढ़ रहा है तो योग का शत्रु है। तो योग प्रतिपक्षा, योगांतराया, योग अंतराया, अंतराया तो हम पढ़ते यार, अंतराया माने विघ्न, किसके विघ्न, तो योगांतराया, योग के विघ्न कहे जाते हैं। तो इनको क्या क्या कहते हैं कि योग मला, ये योग के मल हैं, गंदगी हैं, दोष हैं। दूसरा नाम दिया योग प्रतिपक्षा, ये योग के शत्रु हैं। और तीसरा नाम दिया योगांतराया, योग के विघ्न कहे जाते हैं। तो ये पूरा 30वां हमारा सूत्र होता है विथ व्यास भाष्य। व्यास भाष्य के साथ पूरा ये हमारा होता है। तो एक बार हम इसका पाठ करते फिर आप पढ़िएगा कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व न अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपस्ताते, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये पूरा आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक अनवस्थितत्वानि, ये पूरा एक पद है। फिर दूसरा ये है चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, तो ये पूरा एक पद और एक दूसरा पद, ये इतना होता है। फिर व्यास भाष्य क्या कहता है कि नव अंतरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः सहिते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति एतेषां भावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः तत्र व्याधिर्धातुरसकरण वैषम्यं स्त्यान कर्मण्यता चित्तस्य संशय उभयकोटि, संशय उभयकोटि स्पृग विज्ञानम स्यादिमेव, स्यादिदमेवं नैव स्यादिति प्रमादः समाधि साधनानां भावनम् आलस्य कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वादि प्रवृत्ति अविरतिश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम अलब्ध भूमिकत्वं समाधि भूमेरलाभः अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्या प्रतिष्ठा समाधि प्रतिलंबे ही सति तदवस्थितत्वं स्यादिति एते चित्त विक्षेपः नव योगमला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इत्यभिधीयन्ते, इत्यभिधीयन्ते। ये पूरा हमारा होता है जी। अब इसका आप जो है क्रम से पाठ करते चलें जी। स्क्रीन गायब हो गई, आप आगे बढ़ गई या फिर वो आ ही नहीं रही है क्या? रुको हम दोबारा करते हैं स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर दोबारा करते हैं हम। जी हाँ अभी दिख रहा है, देखिए आप
जी हाँ, ये फिर गायब हो गया, पता नहीं क्या डिस्टरबेंस हो रहा है। जी आगे कर दिया, उसमें शायद लेट आएगा। हाँ हाँ आएगा, हमने यहाँ पे कर दिया है, थोड़ा कमांड देर में आ रही है शायद। जी आया, आ गया शायद आगे का। जी धन्यवाद। जी सोना मैम, आप पाठ करेंगे? ये है जी, स्क्रीन थोड़ा हो रहा है डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, रुक रुक के आप पाठ कीजिए। ठीक है जी। हाँ आएगा थोड़ा, हाँ जी आ गया। जी ठीक है, ये हमारा 30वां सूत्र पूरा हुआ। अब समाधिपाद का एक अंतिम सूत्र बचा है हमारे पाठ्यक्रम में, वह 33वां सूत्र है, उसको हम कल करेंगे और कल ही हमारा साधन पाद में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है।
तो इसी क्रम से अगर चलते रहे तो 5-6 दिन में ये योग दर्शन की कक्षा पूरी समाप्त हो जाएगी हमारी। ठीक है, बाकी आज कक्षा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः हम आगे की कक्षा करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।